में मलकूत समावात वल अर्ज़ का दौरा किया और मासूम इमाम ने कहा ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, सब कुछ देख चुके थे, सब कुछ देख चुके थे, बस सजी हुई है। तालीम किस बात की है? बहुत से उमूर की तालीम है, उनमें सबसे बुलंद तालीम कौन सी है अभी मालूम हो जाएगा। हर इल्म पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फौकियत रखता है इल्म, वो कौन सा इल्म है? इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए। जो फौकियत रखता है इल्म, वो कौन सा इल्म है? शाम, मुमलिकत शाम में एक शख्स था अब्दुल्ला शामी, उसको बड़ा अपने इल्म पर जाम था, अपने इल्म पर उसको बड़ा नाज था, खुद साख्ता आलिम बना हुआ था और कहता था कि मेरे बराबर कोई आलिम नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूं कि उससे मैं मुनाजरा करूंगा। उन्होंने कहा भाई, लोगों ने कहा किस बात का मुनाजरा? मुनाजरा इस बात पर करूंगा कि जो अली ने सिफ़ीन में हुक्म तहकीम, जो तहकीम नाफिज किया था, कत्ल का हुक्म दिया था, इस कत्ल के हुक्म पर अली नाउज़ुबिल्लाह काफिर हो गए। कोई है इस बात पर मुनाजरा करने वाले? कोई है जो मुझसे इस बात पर मुनाजरा करे? और मैं उसको कायल करूंगा कि अली इस बात पर कुफ्र की मंजिल पर आ गया। ऐसे ऐसे हमले हुए हैं अली पर, तो अली का जिक्र करना फिर वाजिब हो जाता है ना भाई, और आप पर भी वाजिब हो जाता है कि अली के जिक्र पे बोला तो करो, खामोश क्यों बैठे रह जाते हैं? ठीक है, तो कहा कि इस तहकीम पर जो अली ने कत्ल का फतवा दिया, तो इस पर अली काफिर हो गया। और इस बात पर कोई है जो मुझसे मुनाजरा करे? कोई आलिम है जो मुझसे मुनाजरा करे? लोगों ने पलट के कहा कि दूर क्यों जाता है, ये क्यों कहता है कि कोई आलिम है या नहीं है? अरे मदीने में उसी अली का एक बेटा मोहम्मद रह रहा है। उसने कहा कि अली का कोई बेटा मोहम्मद बाखिर भी है? कहा कि तुझे बड़े इल्म का दावा है और तुझे यही नहीं पता कि अली का एक बेटा आलिम भी मौजूद है। अली का एक बेटा आलिम मौजूद है। कहा मैं मिलना चाहता। चला मदीने पहुंचा और उसने कहा कि मैं इमाम बाखिर से मिलना चाहता। इमाम बाखिर को मालूम था कि ये अली की शान में गुस्ताखी करता है, तो इमाम ने कहा मैं इससे नहीं मिलना चाहता। फिर चुप होकर बैठ गए, आप अली के जिक्र पर तो बोला करो। इमाम ने कहा मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इमाम ने पहला उसूल दे दिया, जो अली का गुस्ताख हो उससे नहीं मिलना, लेकिन वो मुझे था और उसने कहा मुझे मिलना है और इस बात पर मुनाजरा करना है। तो एक उसूल पहले दिया, फिर दूसरा उसूल दिया, अब मुसिर है और अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो बुलाओ, यानी नफरत के साथ मिलना, बराअत के साथ मिलना, बराअत के साथ मिलना। अब जब उसके आने का वक्त आया, वो दूसरे दिन आएगा, इमाम ने अपने सारे चाहने वालों को, अपने शागिर्दों को कहा सब जमा हो जाना। और जब वो आकर बैठे, शागिर्द बुला लिए ना, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि मदरसे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम में जहाँ दुनिया के सारे उलूम पढ़ाए जा रहे थे, उसमें सबसे जो इल्म फौक था वो कौन सा इल्म था? जो फौकियत रखता था वो कौन सा इल्म था? सारे शागिर्दों से कहा कि आकर बैठ जाना, और जब वो आए तो तुम में से, इशारा देख रहे हो, तुम में से जिसको अली की जो भी फजीलत याद हो सुनाना शुरू कर देना। इसका मतलब है मदरसे की आला तालीम जिक्र अली होना चाहिए, फौकियत वाली तालीम जिक्र अली होना चाहिए, फजीलत अली याद होनी चाहिए। खुदा का ख़ुमैनी ने लिखा कि कम से कम 40 अहादीस अली की फजाइल की याद होने चाहिए मोमिन को। और जो है, तो अगर हम भी होते वहां तो इमाम हमसे भी कहते कि भाई जिसको फजीलत याद है वो सुनाना शुरू कर दो। अब घर जाके आप अपने आप से पूछिएगा कितनी हदीसें याद, अपने आप से पूछिएगा मुझे अली की फजीलत की कितनी हदीसें याद। वो आगे बैठा, इमाम ने मुंह फेर लिया, इधर बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ, इमाम ने मुंह फेर लिया। उसने कहा कि मैं मुनाजरा करूंगा इस बात पर कि जो तहकीम का फतवा था उस पर अली की शान में गुस्ताखी का जुमला बार बार दोहराऊंगा। इमाम ने अपने शागिर्द से कहा सुना अली की फजीलत सुना। एक शागिर्द ने अली की फजीलत सुनाई, फजीलत खत्म हुई, उस आलिम ने कहा बिल्कुल सही कह रहा था, अली ऐसे ही थे।
उस शामी ने कहा अली की फजीलत बिल्कुल सही है। दूसरे ने सुनाई, उसने कहा ये भी ठीक है। तीसरे ने सुनाई, उसने कहा ये भी ठीक है। चौथे ने सुनाई, उसने कहा ये भी ठीक है। कम से कम 100 हदीसें फजीलत अली की एक बज़्म में, एक नशिस्त में सुनाई गई। उसने किसी से इनकार नहीं किया। उस शामी ने किसी से इनकार नहीं किया, किसी हदीस से इनकार नहीं किया। उसने कहा सब की सब हदीसें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब सारी हदीसें सुना के शागिर्द चुप हो गए, उसने कहा इस सब के बावजूद अली के फजाइल अपनी जगह, लेकिन जब अली ने हुक्म तहकीम दिया है, कत्ल का हुक्म दिया है, अली कुफ्र की मंजिल बढ़ा, मैं अपनी जगह सही। जब सब सुना चुके तो अब अली के वारिस ने सुनाना शुरू किया। पीछे वाले भी बोल रहे हैं ना, अब अली के वारिस ने सुनाना शुरू किया। जब सब बोल चुके, सारी फजीलतें खत्म हो चुकी, खत्म तो नहीं हो चुकी, उस नशिस्त में जितने लोग थे सबने एक एक फजीलत सुनाई। अली के फजाइल खत्म तो हो नहीं सकते मेरे भाई, एक एक फजीलत सबने सुनाई। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो अब इमाम बोलना शुरू कर रहे हैं, और आप वैसे नहीं सुनेंगे जैसे इस वक्त सुन रहे हैं। आप बोलते हुए सुनेंगे, वादा कर रहे हैं मुझसे। अब इमाम ने बोलना शुरू किया। इमाम अब उसकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, सुन, क्या तुझे इस हदीस पर यकीन है कि शबे खैबर पैगंबर ने कहा था कि कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, और उसको जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे, इधर है, सलामत रहे। सुबह के साथ दिल बोला, नारों का जवाब बुलंद आवाज होनी चाहिए, बंदे आखिरी बंदे तक आवाज आनी चाहिए। सुबह के साथ दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला, नारा बोलते रहो, चुप क्यों हो गए? सलामत रहें, आप सलामत रहें, खुदा आपको सलामत रखे। क्या तुम्हें इस हदीस पर यकीन है कि पैगंबर ने कहा था कल अलम दूंगा? इमाम मोहम्मद ने इस्माइल बुखारी ने भी हदीस लिखी है, और ऐसे लिखी है कि पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। उसने कहा हदीस सही है, उसने कहा ये हदीस भी सही है। अब मौला ने कहा ये बताओ, जिस वक्त पैगंबर ये हदीस पढ़ रहे थे किसको अलम दिया? उन्होंने कहा अली को अलम दिया। कि जिस वक्त पैगंबर ये हदीस सुना रहे थे तो क्या उस वक्त, पता नहीं बताऊं या नहीं बताऊं, चुप ना हो जाना, खतरा रहता है तुम लोगों से, बोलोगे ना? कि जिस वक्त पैगंबर ये हदीस पढ़ रहे थे कि उसको अलम दूंगा जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे, क्या उस वक्त अल्लाह को ये मालूम था कि अली कत्ल का फतवा देंगे? सलामत रहे आप, समझ गए हो तो हाथ ही उठा देते, तेज आवाज में बोल देते। कि जिस वक्त रसूल ये हदीस सुना रहे थे कि अली को अलम मिलेगा तो अली ही वो हस्ती है कि जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं, तो क्या उस वक्त अल्लाह को ये मालूम था कि अली कत्ल का फतवा देंगे? अब चुप हो गया, इसलिए कि इमामत ने सवाल किया है ना, इसलिए कि दाफ़े विलायत अली ने सवाल किया है ना, मुदाफ़े विलायत अली ने सवाल किया है, अली की विलायत का दिफा करने वाले ने सवाल किया है। कहा कि ये बता, क्या अल्लाह को मालूम था कि अली कत्ल का हुक्म देंगे? अब चुप हो गया, इसलिए कि फंस गया। अगर कहता है कि अल्लाह को नहीं मालूम था तो भी काफिर हो जाएगा, और अगर कहता है कि अल्लाह को मालूम था तो उसे पता है कि पलट के मोहम्मद बाकर यही कहेंगे, तो अल्लाह किसी ऐसे से मोहब्बत क्यों कर सकता है जिसे बाद में काफिर हो जाना है? सलामत रहिए, पीछे वाले हजरात भी सलामत रहे, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। जैसे आपने सुना है, इसको कहते हैं मुदाफ़े विलायत अली, अली के विलायत को, अली के सिफात को, अली के फजाइल का दिफा करना। अपने तमाम शागिर्दों को सिखाया
कि विलायत अली का दिफा कैसे करना है। अब वही मदरसा और उस मदरसे को वुसअत दी मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, और इतनी वुसअत दी कि वो मदरसा जामे जाफर सादिक के नाम से मशहूर हो गया। वो यूनिवर्सिटी जामे जाफर सादिक के नाम से मशहूर हो गई। और जहां इमाम सादिक नशिस्त रखते थे, जहां इमाम की नशिस्त होती थी, फर्श पर बैठा करते थे, मसनद रसूल पर बैठा करते थे। जुमला बोले, मसनद रिसालत पर बैठा करते थे। रसूल की मसनद, रिसालत की मसनद, और विरासत में मिली है। काश के जुमला फौरन महफूज कर लेते पीछे हजरात। विरासत में मसनद रसूल मोहम्मद बाकर को मिली है। इसका मतलब है रसूल वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जहां इमाम की नशिस्त, मेरे इमाम सादिक की जहां पर नशिस्त, उसके पीछे दीवार, उस दीवार पर एक तहरीर इमाम ने लिखवाई थी। वो तहरीर इमाम की हदीस, इमाम सादिक की हदीस। उस हदीस में लिखा हुआ था, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। उस हदीस में लिखा हुआ था कि यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, का यतीम वो है कि जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो है कि जिसके पास ना इल्म हो ना अदब, यानी जाहिल बाप के होते हुए भी यतीम है, बेअदब बाप के होते हुए भी यतीम है। मौला की हदीस है कि इल्म भी हासिल करो और अदब भी हासिल करो। और सादिकीन के चाहने वालों में इल्म भी होना चाहिए और अदब भी होना चाहिए। जरूरी है कि इल्म हो। अली का चाहने वाला जाहिल नहीं होना चाहिए, वो आलिम भी होना चाहिए और बाअदब भी होना चाहिए। तहजीब और तमद्दुन से आशना भी होना चाहिए, उठने बैठने के तरीके भी उसे आते हों। इमाम चूंकि हर वक्त, देखिए हर इमाम के लिए लिखा हुआ है कि कोई भी इमाम, जो भी इमाम कभी भी जब बैठते थे तो बस में पांव फैला के नहीं बैठते थे, पांव ऐसे फैला के नहीं बैठते। उसकी वजह बता, उलमा ने उसकी तशरीह यूं की है, इसलिए कि वो हर वक्त अल्लाह को महसूस करते थे, हर वक्त अपने आप को बारगाह खुदाबंदी में महसूस करते थे। और अल्लाह जब सामने हो तो पांव फैला के बैठा नहीं जाता, का हर वक्त अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करते थे। अल्लाह दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस करते थे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो कभी पांव फैला के नहीं बैठते थे। और बस खुसूसियत के साथ बैठते थे तो पांव समेट के बैठते थे। अदब, ये अदब। और इल्म तो इनके ही घर से निकला था, इल्म तो इनके ही घर से निकला था। जामे जाफर सादिक, हर इल्म मेरा मौला पढ़ा रहा था, हर इल्म। मैंने क्या कहा था कि इस यूनिवर्सिटी की शोहरत पूरी दुनिया में फैली थी। जैसे अली का नारे सलूनी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था कि कोई है कूफे में बैठकर जो कह रहा है कि जमीन की खबरें पूछोगे तो जमीन की खबर दूंगा, आसमानों की खबरें पूछोगे तो आसमान की खबर दूंगा। तो जहां जहां इल्म पसंद थे वो अली की तरफ आ गए। जुमला कह दिया मैंने, जहां जहां भी दुनिया में इल्म पसंद थे वो निकले और अली की तरफ आ गए। तो जो भी इल्म पसंद होता है वो अली पसंद होता है। अभी जुमला कह चुका, जो इल्म पसंद होगा वो अली पसंद होगा। तो अली की बज़्म में सलूनी भी सजी हुई थी और पूरी दुनिया तक उसकी शोहरत पहुंची थी, तो सारे सिमट के अली की बज़्म में आ गए थे। अली की बज़्म में हिंदुस्तान से कुछ बरस भी आके बैठा, अली की बज़्म सलूनी में ईसाई आलिम भी आके बैठा, अली की बज़्म सलूनी में यहूदी आलिम भी आके बैठा, हर मजहब के उलमा आके बैठे। और अली ने कहा आने दो सबको, इसलिए कि सलूनी कह ही इन लोगों के लिए रहा हूं ताकि ये मुशरिक ये इस्लाम की तरफ आ जाए, ये शिर्क से हट जाए, ये तौहीद की तरफ आ जाए। इसी तरह इमाम बाकर की यूनिवर्सिटी की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई थी। और जब फैली है तो
तो इमाम सादिक ने उसको मजीद वुसअत, तो पूरी दुनिया से इल्म पसंद आके यूनिवर्सिटी में बैठ गए और एक ही वक्त में उस यूनिवर्सिटी में 10,000 तालिबान इल्म हासिल कर रहे थे। 10,000 तलबा, 10,000 तुल्लाब उस यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल कर रहे थे और किसी एक शोबे का इल्म नहीं पढ़ाया जा रहा था कि एक ही बात पढ़ाई जा रही है। इल्म कीमिया भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म तबीयात भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म अफलाक भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म अबदान भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म फलसफा भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म कलाम भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म बयान भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म तफसीर भी पढ़ाया जा रहा था, इल्म तंजील भी पढ़ाया जा रहा था। दुनिया का हर इल्म पढ़ाया जा रहा था, शोबे खुले हुए थे। इल्म तबीयात, इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सारे शोबे खुले हुए थे और सारे शोबों का इल्म देने वाला एक उस्ताद जाफर सादिक। उस्ताद एक है जाफर सादिक। सिर्फ यही उलूम नहीं, इल्म तौहीद भी पढ़ा रहे थे, इल्म तौहीद भी पढ़ा रहे थे, इल्म रिसालत भी पढ़ा रहे थे, इल्म शरीयत भी पढ़ा रहे थे, इल्म कुरान भी पढ़ा रहे थे, इल्म फुरकान भी पढ़ा रहे थे, इल्म अक्ल भी पढ़ा रहे थे, सब इल्म पढ़ा रहे थे। और आ गए लोग सीखने के लिए। तो हिंदुस्तान से एक तालिब इल्म आ गया, वो इमाम से इल्म तिब सीखने आया, इल्म तिब का इल्म सीखने आया, यानी डॉक्टरी का इल्म सीखने आया, यानी तबाबत सीखने आया, हिकमत सीखने आया। कहा कोई फार्मूला बता दीजिए। कहा कि हलीले के बीज ले आओ, हलीले के बीज ले आओ। वो ले आया। हावन दस्ता लाओ, हावन दस्ता लाया। कहा हलीले के बीजों को कूटो, इसको बिल्कुल सफूफ बना दो, पाउडर बना दो। मैं दूसरी जगह से होके आता हूँ, दूसरे तालिबान इल्म को पढ़ा के आता हूँ। तुम ये बीज कूटते रहो, इनका पाउडर बनाओ, सफूफ बनाओ, सफूफ बनाओ। इमाम मुख्तलिफ शोबों से होते हुए आए, पढ़ाते हुए आए। देखा वो जो हिंदुस्तानी तबीब आके बैठा हुआ है, वो बीज कूट रहा है। इमाम ने पूछा क्या कूट रहे हो? उसने कहा बीज कूट रहा। कहा ये बताओ बीज कहां से आया? उसने कहा दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा वो एक बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? उसने कहा वो भी एक दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा वो एक बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? उसने कहा वो एक दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा वो फिर एक बीज से आया। इमाम ने कहा ठहर जा, ये बता दे दरख्त पहले है या बीज पहले है? दरख्त पहले है या बीज पहले है? रुका, सोचा, सोचने के बाद कहता है बीज पहले है, बीज से दरख्त बनता है। इमाम ने कहा वो बीज कैसे बना? वो बीज बना कैसे? उसने कहा कि जमीन में कुछ कुव्वतें हैं कि जो मादनियात को समेटती हैं। उन कुव्वतों ने मादनियात को समेटा, जमीन के कुछ अज्जा को समेटा और समेटने के बाद बीज की शक्ल दे दी। इमाम ने कहा जिस कुव्वत ने उस बीज को समेट कर बीज बनाया है, उस कुव्वत का नाम ही तो अल्लाह है। ऐसे इल्म तौहीद पढ़ाया, ऐसे उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ ले आया। ऐसे ऐसे उलूम दिए हैं मेरे मौला ने, ऐसे ऐसे उलूम दिए। अब इमाम जो होता है, बात याद रखिए, इमाम हुज्जत खुदा होता है, हुज्जत खुदा होता है। हजरत आदम को अल्लाह ने अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, ये आयत है कि हमने आदम को कुल के कुल अस्मा की तालीम दी। पूरी तफसील आपके ज़हनों में वो बताना नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तक बाबा से बुलंद दुरूद नहीं पढ़ो तो मैं कहता रहूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम